कौन? बेटा आप तो आ रही होगी ऑडियो वीडियो दोनों। क्या ऑल स्टूडेंट ऑडियो वीडियो देख पा रहे हैं क्या दोनों? चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा हो गया, क्या बात है बेटा? तो सबसे पहले प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का विभाजन नोट किया जाए बेटा, फटाफट। ये कल समझाया था ना पूरा, कल ये डिस्कस किया था ना अपने क्लास में, नोट कीजिए बेटा। प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। बेटा दो विक्रेता द्विआधिकार, अल्पाधिकार कुछ विक्रेता, 3 से लेके 15-20 तक। टेबल बना रही बेटा। थोड़ा सा रुक गए बेटा। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एक विक्रेता एकाधिकार।
तो चले बेटा आगे। नोट किया सबने? कुछ लोग अभी नोट कर रहे हैं बेटा। तो हेडिंग लिखी जाए बेटा, मांग और पूर्ति का साम्य। साम्य को संतुलन भी कहते हैं। मांग व पूर्ति का साम्य, साम्य को कहते हैं संतुलन। बड़ा मांग का नियम याद है क्या? अन्य बातें, कीमत घटेगी तो मांग, और कीमत बढ़ेगी तो मांग। पक्का? और पूर्ति का नियम, अन्य बातें, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति, और कीमत घटेगी तो पूर्ति। तो बड़ा ये तो आप पढ़ चुके हो, हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने। तो देखिए, ये है कीमत, ये है मांग, और ये है पूर्ति। कीमत है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है क्या बेटा? लेकिन पूर्ति का नियम कहता है कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी। तो जब कीमत 5 रुपए है तो मांग कितनी है? 4 रुपए कीमत पे, 3 पर, तो ये आपका मांग वक्र डीडी। पूर्ति वक्र, 1 रुपए कीमत में पूर्ति कितनी है? 2 रुपए पर, 3 पर, तो मांग वक्र पूर्ति वक्र के बराबर है ई बिंदु पर। कौन सा बिंदु? इसको कहते हैं साम्य बिंदु। साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु, इसे कहते हैं साम्य मात्रा, साम्य, और इसको कहते हैं साम्य कीमत। साम्य कीमत, इस कीमत को साम्य कीमत या संतुलन कीमत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इस कीमत को बदल नहीं सकते बेटा। क्योंकि अगर आपने कीमत इससे कम रखी तो भी आपको लौट के यहीं पे आना पड़ेगा, और कीमत आपने इससे ज्यादा रखी तो भी लौट के यहीं पे आना पड़ेगा। कैसे? आइए देखते हैं। संतुलन हो चुका है यहां पर, जहां पे मांग और पूर्ति क्या है? बराबर। लेकिन हमने कीमत को घटा के 2 रुपए कर दिया। कितना कर दिया बेटा? अब जैसे ही आपने कीमत को घटाया
तो मांग का नियम कहता है कीमत घटेगी तो मांग बढ़ के हो गई बेटा 40। मांग कितनी हो गई बेटा? और पूर्ति का नियम कहता है कीमत घटेगी तो पूर्ति कितनी हो गई बेटा? यानी इस कीमत पर आपकी मांग कितनी है बेटा? यहाँ पे 40 और पूर्ति कितनी बेटा? यहाँ पे 20। तो यहाँ पर उत्पन्न हो गया बेटा मांग आधिक्य। मांग कितनी बेटा? 40 और पूर्ति कितनी है? बेचने वाले ज्यादा या खरीदने वाले ज्यादा? अरे बेचने वाला मांग करेगा कि पूर्ति? और खरीदने वाला क्या करेगा? तो ज्यादा कौन है यहाँ पे? मांग ज्यादा है तो खरीदने वाले क्या है? और बेचने वाले। तो बेटा ये यहाँ पे उत्पन्न हो गया मांग आधिक्य। क्या उत्पन्न हो गया बेटा यहाँ पे? तो बाजार की ऐसी अवस्था जहां पे मांग ज्यादा हो और पूर्ति कम हो, खरीदने वाले लाइन लगा के बैठे हैं, बेचने वाले कम हैं, तो भाई साहब कीमत को घटाओगे कि बढ़ाओगे? सोच समझ के आंसर दो बेटा। आप कोई उत्पाद बेचते हो और उसकी मांग बाजार में बढ़ गई है जबकि पूर्ति कम है, तो बड़ा कीमत घटाओगे या बढ़ाओगे? अरे जिस दिन ज्यादा शादियां होती हैं उस दिन जो डेकोरेशन वाले होते हैं, टेंट वाले होते हैं, वो पैसे कम मांगते हैं कि ज्यादा मांगते हैं? क्यों? क्योंकि मांग होती है ज्यादा और पूर्ति होती है। अब पूर्ति तो लिमिटेड ही है उनके पास। हिसाब शादी की एक जगह 10 लोग बुक करने के लिए आ गए, जगह तो एक ही है। अब ये थोड़ा है कि ये इतनी जगह तुम ले लो, इतनी से तुम ले लो, बांट लो। तो 10 लोग बुकिंग कराने के लिए आए, कितने लोग? तो आप कीमत कम लोगे कि ज्यादा? तो आप कहते हो भैया मैं तो 5 लाख लूंगा, जो 5 लाख दे दे वो ले ले। सिंपल सी बात है। तो एक आदमी बोलेगा साहब 10 ले लो, तू दे दे 10, देखो दे देंगे। दूसरा बोलेगा 15, 15 दे दे भाई, 20, 25 दे दे। तो वहां पर बेटा जहां पर मांग ज्यादा हो, क्या हो बेटा? मांग और पूर्ति क्या हो बेटा? तो कीमत घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ के वापस कहाँ पे आ गई? 3 पे आ गई और हो गया संतुलन। लेकिन अगर कीमत इससे ऊपर तय की जाए तो कीमत बढ़ा के कितनी कर दी आपने? तो जैसे ही आपने कीमत को 3 से बढ़ा के 4 किया तो मांग का नियम कहता है कीमत बढ़ेगी तो मांग। तो अब मांग वक्र यहां पर है बेटा, और मांग कितनी हो चुकी है बेटा? 20। जबकि पूर्ति वक्र ये रहा SS। कोई कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। तो यहां पर उत्पन्न हो गया बेटा पूर्ति आधिक्य। अब खरीदने वाले बेचने वाले, तो पूर्ति ज्यादा हो गई बेटा, मांग क्या है बेटा? तो हम बेचना ज्यादा चाहते हैं लेकिन खरीदने वाला कोई है ही, तो बेटा कीमत घटाओगे कि बढ़ाओगे? और घटा के वापस कहाँ पे लाओगे बेटा? तो वापस वहीं पे आ गए ना। तो लौट के बुद्धू, हम तो पहले ही कह रहे थे कि यहीं रह लो, यहीं रह लो, पर हमारी कोई सुनता तो है नहीं। फिर लौट के बुद्धू। क्लियर है क्या बेटा? यहां पर बनेंगे आपके लिए 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनेगा कि साम्य कीमत कहां पे निर्धारित होती है? जहां पे मांग और पूर्ति क्या होते हैं? बराबर। मांग और पूर्ति समान होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि कीमत को संतुलन कीमत से ज्यादा निर्धारित किया जाए तो क्या उत्पन्न होगा? और संतुलन कीमत को कीमत से कम तो क्या उत्पन्न होगा बेटा? कितने क्वेश्चन बने बेटा? हो जाएंगे सॉल्व? श्योर? तो नोट करो बेटा।
बनाया बेटा सबने? बनाओ बनाओ। बेटा बनाया क्या सबने? चले बेटा आगे। रुक गए बेटा। तभी तो देश का विकास नहीं होता। हाँ धीरे धीरे बनाओ, अंदर से साफ सुथरा, सुंदर, सुशील, संस्कारी। इसको घूंघट उड़ाओ, पर्दा लगाओ, संस्कारी बनाओ इसको। चले बेटा, चले। नहीं बनाया। हाँ पूछो बेटा, कुछ पूछना चाहते हो? गुड। हेड लिखिए, मांग में परिवर्तन का साम्य पर प्रभाव। मांग में परिवर्तन का साम्य पर प्रभाव। तो अगर मांग में परिवर्तन होगा, मांग में परिवर्तन का साम्य पर प्रभाव। आज तक आपने पढ़ा था अन्य बातें, कीमत घटेगी तो मांग, कीमत बढ़ेगी तो मांग। लेकिन आज हम कीमत का प्रभाव मांग पे नहीं, जो संबंध आज तक ऋणात्मक था आज धनात्मक हो जाएगा बेटा। क्योंकि आज अगर मांग बढ़ेगी ना और मांग घटेगी ना, जब से सीए की मांग बढ़ी है, सीए का पैकेज, अगर मांग घट जाएगी तो पैकेज भी, तो मांग बढ़ेगी तो मूल्य, और मांग घटेगी तो मूल्य।
आप इंडिया के सबसे फेमस सीए बने हो और हर कंपनी आपको ही हायर करना चाहती है, तो पैकेज कम लोगों की ज्यादा। हाँ, कि 20 कंपनियों से ऑफर आया हुआ है आपको। कितनी कंपनी? सब कह रही है यहाँ पे ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन करो। आप संडे को सबको घर बुला लोगे, आ जाओ। चलो बोली लगाओ, ऑक्शन चालू। हाँ, 100 करोड़ से। मतलब भाई हमारी तो कंपनी 10 करोड़ की है। तो जितनी ज्यादा मांग उतनी ज्यादा कीमत। खिलाड़ियों को देख लो, जिनकी मांग ज्यादा है उनकी कीमत क्या है? आईपीएल। कुछ खिलाड़ी सस्ते बिकते हैं, कुछ महंगे बिकते हैं, कुछ बिकते ही। तो जिसकी मांग ज्यादा उसकी कीमत। अरे मांग ज्यादा तो कीमत, और मांग कम तो कीमत, और मांग नहीं तो। इसलिए अपनी मांग बढ़ाओ बेटा। जितनी अपनी मांग बढ़ाओगे ना, उतना ही फायदे में रहोगे बेटा। कितनी बड़ा मांग और पूर्ति? मांग पूर्ति हो क्यू, कीमत हो पी। अब अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा यदि पूर्ति स्थिर रहे, पूर्ति क्या रहे, और मांग बढ़ जाए, तो मांग डी से बढ़कर हो गई D1 D1। तो अगर पूर्ति स्थिर रहे और मांग बढ़ जाए तो क्या होगा? आंसर है साम्य मात्रा भी बढ़ेगी, साम्य मूल्य भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन पहला क्या बना? यदि पूर्ति क्या है? स्थिर। पूर्ति स्थिर और मांग बढ़ जाए तो साम्य मात्रा भी, साम्य मूल्य भी। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ति स्थिर है बेटा, पूर्ति क्या है बेटा, और मांग घट जाए, तो साम्य मात्रा भी घटेगी, साम्य मूल्य भी। अगर पूर्ति स्थिर है, दोबारा सुन लो, पूर्ति स्थिर है और मांग बढ़ जाए तो मात्रा भी बढ़ेगी, मूल्य भी बढ़ेगा। और अगर पूर्ति स्थिर और मांग घट जाए तो मात्रा भी घटेगी, मूल्य भी घटेगा। क्लियर है क्या बेटा? कंफ्यूजन? तो बनाइए बेटा। अब वो आगे वाला पे आएगा बेटा। मांग स्थिर है और पूर्ति बढ़ जाए तो, बाद में दोनों ही स्थिर ना रहे तो, दोनों ही घट जाए तो, दोनों ही बढ़ जाए तो, सब आ रहा है बेटा। ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल।
रुका हूं बेटा मैं बिल्कुल। जा सकते हैं बेटा, यहाँ बैठ के फिक्स थोड़ी ना होगी कोई। तो बेटा बनाया क्या सबने? चले बेटा, चले 2 मिनट। हेडिंग लिखिए बेटा, तो हेडिंग लिखिए पूर्ति में परिवर्तन का साम्य पर प्रभाव। पूर्ति में परिवर्तन का साम्य पर प्रभाव। हाँ जी, साम्य पर प्रभाव। आज तक हमने पढ़ा था अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ेगी तो, कीमत घटेगी तो पूर्ति। ये तो आज तक पढ़ा था, आज पढ़ेंगे बेटा जो चीज ज्यादा होती है ना उसकी वैल्यू कम होती है, और ये लाइफ का बेसिक रूल है, सामान्य है। जो चीज ज्यादा है उसकी वैल्यू, जो चीज कम है उसकी वैल्यू। जैसे टाइम हमारे पास बहुत है लेकिन पैसा कम है, तो हमें क्या लगता है कि ज्यादा वैल्यू किसकी है, जबकि ज्यादा वैल्यू है किसकी बेटा? टाइम की वैल्यू है कहाँ आप लोगों को? आपका दोस्त बोले भाई पिक्चर देखने चलते हैं बड़ा, चलो। हे गरीब इंसानों, पिक्चर देखने के लिए पैसे का जुगाड़ अपने आप हो जाता है लोगों का। अगर कोई जरूरी काम करना हो तब तो नहीं होगा बेटा। एक आदमी को अगर कोई अच्छा काम करना है, पैसा उसके पास जुगाड़ हो ना हो, दारू पीना हो जुगाड़ हो जाएगा उसका। गुटखा खाना हो, सिगरेट पीनी हो, भाई साहब तो आज की डेट में अगर आपसे कोई कहे कि भाई पिक्चर देखने चलते हैं, तो आप बोलोगे चल भाई कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपके लिए टाइम की वैल्यू कम है, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास। लेकिन कल आपका मैथ्स का पेपर है फाइनल का, फाइनल मतलब सीए फाउंडेशन में मैथ्स का पेपर है कल। आज तो उसका फोन है चल पीछे तक चलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा वो आप ही समझ सकते हैं बेटा। चले चले है ना, थोड़ा जवाब ये होगा बेटा, मार मार अभी खाएगा कि बाद में खाएगा? अबे कल पेपर है मैथ्स का, और पिछले 5-7 अटेम्प्ट से एक ही सब्जेक्ट ने बच्चों की हालत खराब कर रखी है, जिससे हम अपनी भाषा में कहते हैं लंका लगा रखी है, वो मैथ्स है बेटा। बेटा इको में तो बच्चे 100 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 100 के 100, नंबर भी 80 से ऊपर तो आ ही जाएंगे।
नहीं बेटा, आप लोगों की मेहनत, हमारा तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं बेटा। ना ना, हमारा कोई योगदान है ही नहीं बेटा। सिंपल सी बात है, अगर बच्चे के 100 में से 100 आ गए तो जवाब ये मिलता है कि बच्चा इंटेलिजेंट था। बच्चा क्या था? और फेल हो गया तो आपने पढ़ाया नहीं था। बच्चा फेल हो गया तो पेरेंट्स आ गए, क्या तरीका लगा रखा है, मेरा बच्चा फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया। और बच्चे के 100 में 100 आ गए, बच्चा इंटेलिजेंट है बचपन से ही। तो क्या हम उस चीज के आदि हो चुके, हमें फर्क नहीं पड़ता बेटा। हमें, हम जानते हैं कि अगर बच्चे का ज्यादा नंबर आए तो उसकी वजह से आए, कम नंबर आए तो हमारी वजह से आए। तो कम नंबर के जिम्मेदार हमें, ज्यादा के जिम्मेदार बच्चा खुद। बस सिंपल है। इस तरह में टेंशन लेना क्या कर दिया बेटा आजकल। यस। तो 100 आ जाएंगे तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, नहीं आएंगे तो बेटा कोई बात नहीं। पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हाँ, मांग स्थिर है बेटा। हाँ, तो अब यहाँ पर मांग स्थिर है। मांग क्या है बेटा? ठीक है बेटा, इच्छा पूरी हो गई आपकी, मांग स्थिर कर दी बेटा आपने, ठीक है। मांग स्थिर है, पूर्ति बढ़ गई बेटा। पूर्ति क्या हो गई? ये वक्र देखने में ऐसा लगता है जैसे पूर्ति घट गई हो, लेकिन ये दाईं ओर परिवर्तन है, और दाईं ओर वृद्धि होती है कमी, जिसका सबूत है ये क्वांटिटी, मात्रा बढ़ी है भाई साहब। तो अगर मांग स्थिर रहे, पहला क्वेश्चन, मांग क्या रहे बेटा, और पूर्ति बढ़ जाए, पूर्ति, तो मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन मूल्य घटेगा भाई साहब। मात्रा बढ़ेगी, मूल्य घटेगा, क्योंकि जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। और अगर मांग स्थिर रहे और पूर्ति घट जाए, तो चूंकि पूर्ति घटी है इसलिए समय मात्रा घटेगी, मूल्य बढ़ेगा। मूल्य क्लियर है क्या बेटा? कंफ्यूजन? श्योर? निपटाओ बेटा। बेटा मांग स्थिर है और पूर्ति बढ़ गई,
तो जब पूर्ति बढ़ी तो बेटा मात्रा तो बढ़ेगी ना। अगर मांग या पूर्ति में से कुछ भी बढ़ेगा तो मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन मूल्य घट जाएगा बेटा उसका। और अगर मांग स्थिर रहे और पूर्ति घट जाए तो मात्रा घटेगी बेटा, Q से Q2 हो गई, लेकिन मूल्य बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि जो चीज़ कम होती है ना उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है बेटा, और जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम। बनाएगा बेटा सबने? तो हेडिंग लिखो बेटा, मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन का साम्य पर प्रभाव। मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन का साम्य पर प्रभाव। अब अगर दोनों में ही परिवर्तन होगा तो उसका साम्य पर क्या प्रभाव होगा? तो दोनों के बढ़ने पर घटने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तक हमने पहले एक डायग्राम बनाया था जिसमें पूर्ति स्थिर थी, मांग में परिवर्तन हुआ। दूसरे में मांग स्थिर थी, पूर्ति में परिवर्तन हुआ। और अब परिवर्तन किस पर है बेटा? और उसका प्रभाव किस पे देखेंगे? पर ये प्रभाव देखेंगे बेटा हम, हाँ बिल्कुल बेटा, अगली क्लास में। तब तक हाँ मजे करो बेटा।